हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम प्रिज्मा क्या है, प्रिज्मा का परिभाषा, विचलन कोण और न्यूनतम विचलन कोण को चित्र की सहायता से विस्तार से समझेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं प्रिज्म। तो प्रिज्म सामान्यतः कांच का बना एक पारदर्शी माध्यम होता है जो 3 आयताकार पृष्ठों और 2 त्रिभुजाकार पृष्ठों से घिरा होता है। एक बार फिर से समझेंगे। प्रिज्म सामान्यतः कांच का बना एक पारदर्शी माध्यम होता है जो 3 आयताकार और 2 त्रिभुजाकार पृष्ठों से घिरा होता है। इसके बाद हम प्रिज्म को चित्र से समझेंगे। अब यहां पर देख रहे हैं एक प्रिज्म है ए बी सी। चित्र में एक प्रिज्म है ए बी सी जिसके 2 अपवर्तक पृष्ठ हैं। आप देख रहे हैं चित्र में 2 अपवर्तक पृष्ठ हैं ए बी और ए सी। चित्र में 2 अपवर्तक पृष्ठ है ए बी और ए सी। तो समतल पृष्ठों इसी को हम अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। समतल पृष्ठों को ही अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो यहां पर चित्र में 2 अपवर्तक पृष्ठ है ए बी और ए सी और इसका एक आधार है बी सी। इस प्रिज्म का आधार है BC। आधार को पहचान करने के लिए घिस दिया जाता है ताकि हम आसानी से पहचान सके कि ये आधार है। इसके बाद यहां पर अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण, अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण। तो 2 अपवर्तक पृष्ठों के बीच बनने वाले कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। 2 अपवर्तक पृष्ठों के बीच बनने वाले कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। 2 अपवर्तक पृष्ठों के बीच बनने वाले कोण को प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण कहते हैं। तो आप देख रहे हैं 2 अपवर्तक पृष्ठों ए बी और ए सी के बीच आपको यहाँ पर कोण दिखाई दे रहा है। इसी को हम लोग कोण ए से दर्शाते हैं। और अपवर्तक कोण सामान्य रूप से 60 अंश का होता है। अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण का मान 60 अंश होता है। तो आप चित्र में देख रहे हैं, इस चित्र में है हमारे पास प्रिज्म का नाम है ए बी सी और यहाँ अपवर्तक पृष्ठ है। 2 अपवर्तक पृष्ठ है चित्र में ए बी व ए सी और इसका आधार है, आधार इसका BC है। इस प्रकार से हम प्रिज्म को आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद आगे चलेंगे विचलन कोण। विचलन कोण विचलन कोण। तो विचलन कोण को समझने से पहले हम यह चित्र देखेंगे। इस चित्र में प्रिज्म से अपवर्तन, प्रिज्म से जो अपवर्तन होता है उसको दिखाया गया है। तो चित्र में ए बी सी, चित्र में ए बी सी एक प्रिज्म है जिसमें ए बी और ए सी 2 अपवर्तक पृष्ठ है और इसका आधार BC है। चित्र में ए बी सी एक प्रिज्म है जिसके 2 अपवर्तक पृष्ठ ए बी और ए सी है और इसका आधार BC है। यहां से आपतित किरण PQ, आपतित किरण
पी क्यू अपवर्तक पृष्ठ ए बी के बिंदु Q पर आपतित होती है। यहाँ आपतित किरण पी क्यू अपवर्तक पृष्ठ ए बी के बिंदु Q पर आपतित होती है और विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है और प्रिज्मा के अंदर अपवर्तित होकर क्यू आर दिशा में जाती है झुककर। इसके पश्चात बिंदु R, इस बिंदु पर अपवर्तक पृष्ठ AC है और यहां से किरण जो है सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और अभिलंब से दूर हटकर RS दिशा में निर्गत हो जाता है। इस प्रकार आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाने पर और निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर, आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाने पर और निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर एक कोण बनता है, उसको बोलते हैं हम विचलन कोण। तो इसका परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं, आपतित किरण व निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण कहते हैं और इसे डेल से प्रदर्शित करते हैं। एक बार फिर से समझा, आप लोग देख रहे हैं जो आपतित किरण है इसको हम जब आगे की ओर बढ़ाते हैं तो ये इस प्रकार से आगे चले जाता है और निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक कोण बन रहा है डेल, इसी को हम विचलन कोण कहते हैं। अर्थात आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को हम विचलन कोण कहते हैं। इस चित्र का उपयोग हम आगे भी करेंगे अपवर्तनांक का मान ज्ञात करने के लिए और प्रोसीजर वही रहेगा। चित्र में ABC एक प्रिज्म है जिसके दो अपवर्तक पृष्ठ AB और AC है, इसका आधार BC है, PQ आपतित किरण है, QR अपवर्तित किरण है, RS निर्गत किरण है। यहां से MO अभिलंब है और NO भी अभिलंब है। आपतन कोण I1 है और निर्गत कोण यहां से I2 है। इसके बाद आगे चलेंगे हम न्यूनतम विचलन कोण। न्यूनतम विचलन कोण तो विचलन कोण के न्यूनतम मान, विचलन कोण के न्यूनतम मान को ही न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण के न्यूनतम मान को न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। तथा डेल M से प्रदर्शित करते हैं। डेल M से प्रदर्शित करते हैं। विचलन कोण के न्यूनतम मान को ही न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। इस प्रकार अब यदि हम एक ग्राफ खींचते हैं, एक अक्ष में हम आपतन कोण को लेंगे और y अक्ष में विचलन कोण को लेंगे। ये हमारे पास y अक्ष है, तो इस प्रकार अब ग्राफ खींचेंगे।
आपतन कोण को x अक्ष में लेकर और विचरण कोण को y अक्ष में लेकर एक ग्राफ खींचते हैं तो इसे आइडियल ग्राफ कहते हैं। आपतन कोण को x अक्ष में लेकर और विचरण कोण को y अक्ष में लेकर एक ग्राफ खींचते हैं, इस ग्राफ को हम आइडियल ग्राफ कहते हैं। इस ग्राफ से आप देख रहे हैं कि विचलन कोण के संगत आपतन कोण का मान I1 और I2 है। आपतन कोण के दो मान हैं, विचलन कोण के संगत आपतन कोण के दो मान है I1 और I2, जबकि न्यूनतम विचलन कोण डेल m के संगत एक ही मान है I। न्यूनतम विचलन कोण डेल m के संगत आपतन कोण का मान एक ही होगा I होगा, जबकि विचलन कोण के संगत दो मान है I1 और I2। न्यूनतम विचलन कोण में एक ही मान है I। इस प्रकार न्यूनतम विचलन की स्थिति में I1 और I2 एक दूसरे के बराबर होंगे। न्यूनतम विचलन की स्थिति में I1 और I2 एक दूसरे के बराबर होंगे, क्योंकि न्यूनतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण का एक ही मान होता है। सो थैंक्स स्टूडेंट्स।